हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आर के स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को 21 फरवरी का दिन जो है दुनिया में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनेस्को में ही थी। और 17 नवंबर 1999 को की गई थी। पहली बार साल 2000 में आज के ही दिन जो है 21 फरवरी यानी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन मनाने का मकसद मातृभाषाओं को संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें से एक सदिश राशि बताना है, तो कौन सा होगा? तो अदिश राशि की बात किया जाए तो अदिश राशि क्या आती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश या स्केलर कहा जाता है। एक अदिश राशि को उचित इकाई साथ एकल संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। उदाहरण जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत प्रवाह, तीव्रता आदि। ये सब कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। इनमें से कौन सी हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। यंग का मापक ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि गति का कौन सा नियम यह कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस लगाता है? तो ये कौन सा नियम है? तो देखिए, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया है 3 नियम है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में या सरल रेखा में एक गतिमान गति की अवस्था में रहता है जब तक वो कोई बाह्य उस पर अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन का जो द्वितीय नियम यह बताता है कि एक वस्तु पर लगने वाला नेट बल जो है वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है। और जो तीसरा नियम क्या कहता है कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया यानी कि ये जैसे कि जब एक वस्तु पर जोर लगाया जाता है तो दूसरा पदार्थ भी तुरंत वैसे ही वापस बल लगाता है, तो इसे क्रिया या प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। इसे गति का तीसरा नियम है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार की बात करें तो ये यूनेस्को द्वारा 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष बिजोयानंद यानी बीजू पटनायक के अनुदान से स्थापित किया गया था। प्रथम पुरस्कार 1952 में प्रदान किया गया और यूनेस्को द्वारा यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर के आविष्कार पूछ रहा है। तो हेलीकॉप्टर का जो निर्माण करने का प्रयास करने वाला श्रेय लियोनार्डो डी विन दिया जा सकता है, लेकिन उनसे पहले कार्यशील जो प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर BS-13 आविष्कार आइगर सिरोस्की द्वारा 1939 में किया गया था। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय पूछ रहा है। तो देखो, द ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है GCF एक ऐसा धन कोष है जिसे UNFCCC के ढांचे के भीतर स्थापित किया गया है ताकि जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए अनुकूल और समन कार्यों में विकासशील देशों में सहायता की जा सके। GCF दक्षिण कोरिया के इंचान में न्यू सोगोंड जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ADB यानी एशियन
विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियन, एडीबी की बात हो रही, एशियन की बात हो रही, एडीबी की। तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एक क्षेत्रीय बैंक है जिसे 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया था। इस बैंक की स्थापना जो है मूल उद्देश्य से इतना है कि सुनिश्चित था कि क्या था, एशियाई क्षेत्र और उसके बाहरी विकास को, संभावनाओं को मौद्रिक और अन्य वित्तीय मदद में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 1966 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो थी वो मदर टेरेसा थी। कब थी? 1779 में। और वह एक अल्बेनियन भारतीय रोमन कैथोलिक नन और ईसाई धर्म प्रचारक थीं। उन्होंने कलकत्ता में एक रोमन कैथोलिक धार्मिक सभा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी और अपना पूरा जीवन सामाजिक कल्याण हेतु सामाजिक समर्पित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर वर्ष जो है संविधान जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट द राइट आंसर होगा, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ था? प्रमुख उद्देश्य संविधान की विशेषता को और इसके बारे में लोगों की जानकारी प्रदान करना था। 26 नवंबर 1949 19 यहाँ रहेगा, 1949 संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया। इसके बाद संविधान सभा का सभी सदस्यों ने 24 जनवरी को इस हस्ताक्षर किए और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाने की घोषणा इसके बाद भारत सरकार ने विचार किया था। ये हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाने की निर्णय लिया गया था। 1985 में पहली बार नेशनल यूथ डे मनाया गया था, यानी 12 जनवरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेलकम टू, तो चलिए आज रहने देते हैं। तो इसी तरह हम लोग 10 क्वेश्चन डेली लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।